Good morning, students. I'm Vishal Sharma, Commerce faculty in US Academy and Institute, Gorakhpur. Thank you. स्टूडेंट्स आज मैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर का तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। दो पार्ट ऑलरेडी मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे, तो ये फाइनल पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होता है पता है आपको? उद्देश्य। कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी काम, एनीथिंग काम, हम लोग कहीं जॉब करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? सैलरी मिलती है, उसी सैलरी से अपने हम लाइफ को स्पेंड करते हैं। हम बिजनेस करते हैं तो क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। उस प्रॉफिट से हम लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि जो बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेनली देखा जाए तो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और ये जो प्रॉफिट होती है वो बिजनेस के नेचर, बिजनेस के साइज पर डिपेंड करती है। बिजनेस जैसा होगा वैसा प्रॉफिट होगा। छोटा बिजनेस कम प्रॉफिट, बड़ा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने बिजनेस के ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट देखा जाए स्टूडेंट तो मेनली हमारा होता है प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, अर्निंग प्रॉफिट। तो कहने का सेंस ये है कि हमारा जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट होता है वो मेनली होता है बिजनेस में पैसा कमाना ही होता है। दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्ट क्या होता है? बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के साथ साथ ही एक सोशल, समाज के प्रति भी क्या होता है? कुछ लाइबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सोशल ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट के बारे में। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट में पहला होता है अर्निंग प्रॉफिट, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मेन ऑब्जेक्ट जो होता है बिजनेस का वो क्या होता है? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो ये जो प्रॉफिट हम लोग जो कमाते हैं वो बिजनेस के साइज पे, बिजनेस के नेचर पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो कहने का सेंस ये है कि छोटा बिजनेस कम प्रॉफिट होगा, ज्यादा बिजनेस, बड़ा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट हमारा क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। क्रिएशन ऑफ कस्टमर क्या होता है स्टूडेंट? हमको अपने कस्टमर के साथ हमेशा लॉयल होना चाहिए। क्यों लॉयल होना चाहिए? ताकि कस्टमर दोबारा हमारे पास आए उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। कहने का सेंस है स्टूडेंट कि जब भी हम कोई भी सामान बेचते हैं किसी भी कस्टमर को, तो उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, ये सब क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। क्यों? अगर फेयर होगा तभी वो कस्टमर मेरे पास आएगा, और एक कस्टमर आएगा वो दो लोगों, चार लोगों को बताएगा, और इससे बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आएंगे। इससे हमको क्या बेनिफिट्स होगा? इससे बेनिफिट्स हमको ये होगा कि मेरे बिजनेस का नाम हो जाएगा, मेरे बिजनेस का गुडविल हो जाएगा, मार्केट में मुझे एक प्लेस मिल जाएगा, और सबसे अच्छी चीज हमारी प्रॉफिट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मोर सेल मोर प्रॉफिट। इनोवेशंस। इनोवेशंस क्या होता है स्टूडेंट्स? आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजी काफी तेजी से चेंजेस हो रही है, तो बिजनेस में भी टेक्नोलॉजी को चेंज करना चाहिए। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बिजनेस में चेंज होगी पूछ सकते हैं आप? हाँ पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में क्या चेंज होती है? जब स्टूडेंट्स देखा जाए तो पुराने समय में लोग मैन्युफैक्चरिंग क्या करते थे? लेबर मैन्युफैक्चरिंग करता था, जिसमें टाइमिंग ज्यादा लगती थी, पैसा ज्यादा लगता था, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो बन के तैयार होता था वो कम होता था। लेकिन आज के डेट में नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनें आई गई, जिससे काफी स्पीड में प्रोडक्शन होता है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट हमारा डिक्रीज हो जाता है, और कॉस्ट अगर डिक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स कहने का सेंस ये एग्जांपल और भी मैं आपको दूंगा। पहले हम लोग क्लास में पढ़ते थे, हम लोग सामने आमने सामने मिलते थे और पढ़ाई करते थे। इसके लिए हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम भी घर पे बैठे हैं, आप भी घर पे बैठे हैं, और घर से ही हम लोग क्या पढ़ ले रहे हैं? क्लासेस चल जा रही है, आप क्लास पढ़ ले रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? इनोवेशन से। इनोवेशन मतलब टेक्नोलॉजी से, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, और आप लोग क्या होते हैं उसको यूटिलाइज कर देगा। तो कहने का सेंस ये है कि अगर बिजनेस में लोग टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो हमारी प्रॉफिट जो है वो तेजी से इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है पता है आपको? पता है? मैं बताऊंगा। रिसोर्सेज क्या होता है? जिसको यूटिलाइज करके हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं, बिजनेस को चलाते हैं। तो रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन से हम लोग क्या करते हैं? उसको सेल करते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं। या जो अच्छे इंप्लॉयज होते हैं वो कहां से मिलते हैं?
तो कहने का सेंस ये है, ये सारे चीजें जो है हम लोग को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करेंगे और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, अपनी फार्मूला अच्छा लगाएंगे, तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगा, और कॉस्ट कम हुआ तो हमको प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, हमको बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज होते हैं उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए एक अच्छे मेथड, अच्छे तरीके को यूज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, जो 4 इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग अब बढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्ट की तरफ। तो सोशल, मैंने आपको बताया ये कि बिजनेस में कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में, कि रिसोर्सेज को हम लोग कैसे यूटिलाइज करें ताकि बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन आपने सोचा कि रिसोर्सेज मिलता कहां से है? तो ये रिसोर्सेज हमको कहां से मिलता है? सोशल ही हमको देता है ये रिसोर्सेज कहां से मिलता है? सोशल से मिलता है। तो सोशल से ये जो मिलता है, इसी को यूटिलाइज करके हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सोशल से हमको क्या क्या रिसोर्सेज मिलती हैं, अब हम लोग जरा उस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमारा मेन जो सोशल ऑब्जेक्ट में आता है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या हो स्टूडेंट? जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो काफी फेयर होना चाहिए। पहला चीज, वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसी चीज का बिजनेस करना चाहिए जो इंडिया में लीगल है, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं तो इंडिया की बात बताते हैं आपको। तो और दूसरी चीज, जो भी हम सामान बेच रहे हैं कस्टमर को, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, उस पे जो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज हम परफेक्ट 100% सच होनी चाहिए, ताकि यही हमारा मेन क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे स्टूडेंट्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट का होता है, मतलब क्या होता है कि जो भी हम सामान बेचते हैं वो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं कि हर चीज में मिलावट आ रही है, तो ये क्या है, ये क्या है, एक तरह की फ्रॉड किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब भी अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम अकेले बिजनेस करें, ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, लेकिन इसका कंडीशन है। कंडीशन क्या है? बिजनेस छोटा होगा, हम लोग उसको कभी लाइफ में बड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर अंबानी इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, कैसे बन गए? अकेले बन गए? नहीं। कैसे बने हैं? उनके साथ बहुत सारे उनके एम्प्लॉय काम करते हैं। तो कहने का सेंस ये है स्टूडेंट्स, कि अगर हमको अपने बिजनेस को बड़ा करना है तो बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमको एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो हमको कहां से मिलता है? सोशल से ही मिलता है। अगर हम बिजनेस बड़ा करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, तो हमको एम्प्लॉयज कहां से मिलेंगे? उस एरिया से ही मिलेंगे जहां पे हमने अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। वेलफेयर एम्प्लॉयज का मतलब होता है कि हमको अपने एम्प्लॉयज के साथ जो होता है वो वेलफेयर होना चाहिए। वेलफेयर का मतलब होता है कि जिस काम के लिए हमने उनको रखा है उसी काम करना चाहिए, उनसे जितना ऑलरेडी एडवांस में डिसाइड हुआ है उतना ही उनको पे करना चाहिए, सैलरी और वेजेज। उनसे ज्यादा काम नहीं कराना चाहिए। तो ये हमारा होता है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा आता है स्टूडेंट्स हमारा वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी मतलब हमको अपनी सोसाइटी के साथ भी क्या होना चाहिए? वेलफेयर होना चाहिए। कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी में क्या हो, हमारा नाम हो। दूसरी चीज स्टूडेंट, हमको अपनी सोसाइटी में गंदगी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? वेलफेयर ऑफ सोसाइटीज में आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, नाम से आपको मालूम चल लगा, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अगर स्टूडेंट बात करते हैं पॉल्यूशन की, तो आज के डेट में देखते हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। अब ये आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि पॉल्यूशन हुआ कैसे। तो सिंपल सी बात है, हमारे जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पे प्रोडक्शन होते हैं, वहां से धुआं निकलती है, गंदे गंदे पानियां निकलती हैं जिसको हम नदी में बहवा देते हैं, कचड़े निकलते हैं, रोड पे फेंक देते हैं, कहीं फेंक देते हैं, तो इससे पॉल्यूशन होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले हमको अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
इसके लिए हमको नई पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट की आती है उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्या हो, प्रोटेक्ट हो। हमने अपने समाज को गंदा नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सोशल ऑब्जेक्ट भी क्या हो गए, पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस रिस्क। स्टूडेंट, रिस्क का मतलब समझते हैं, कुछ को पता होगा और कुछ को नहीं पता, वो हम बताएंगे। तो रिस्क क्या होता है स्टूडेंट्स? रिस्क का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं। रिस्क का मतलब कि वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसी तरह से अगर बिजनेस रिस्क की बात करते हैं तो बिजनेस में लोग पैसा लगा के बिजनेस खड़ा करते हैं, रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, लेकिन क्या वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिजनेस चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है, लेकिन अगर चल गया तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, खूब सारा प्रॉफिट होगा, खूब कमाएंगे। लेकिन लेकिन ये प्रॉफिट कैसे होगा? जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे ये प्रॉफिट नहीं होगा। तो स्टूडेंट, बिजनेस में रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं जरा बिजनेस रिस्क के बारे में जानते हैं क्या होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट। इनएडुकेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो नॉर्मल से ज्यादा भी हो सकता है और नॉर्मल से कम भी हो सकता है, सामान्य से ज्यादा, सामान्य से कम। मतलब जो भी हमने एक्सपेक्ट किया हुआ अपने बिजनेस का प्रॉफिट, उस प्रॉफिट से ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और लॉसेस, प्रॉफिट और लॉसेस मतलब यहाँ पे लॉसेस के भी चांसेस होते हैं। ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज क्या कारण है उसके होने के? तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया। तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे क्या हो सकता है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस होता है। कुछ और भी होते हैं जैसे चोरी हो जाता है, आग लग जाती है। तो ये सब चीजें होते हैं जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, बिजनेस में एक रिस्क लेते हैं। तो ये सब अगर रिस्क जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हमको बिजनेस में कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस के रिस्क के बारे में। स्टूडेंट्स, तो अब लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क कितने तरह के होते हैं? रिस्क ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, बिजनेस रिस्क कितने तरह के होते हैं। तो बिजनेस रिस्क की बात करते हैं तो बिजनेस रिस्क दो तरह के होते हैं। पहला आता है सिलेक्टिव और दूसरा आता है प्योर। तो स्टूडेंट, सिलेक्टिव रिस्क क्या होती है? arise due to changes in market conditions, arise due to changes in market conditions मतलब मार्केट में जो भी कंडीशंस चेंज होते हैं उसके कारण जो भी हमको जो भी प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जो भी चेंजेस आते हैं मार्केट में, जो भी चेंजेस आते हैं उस चेंजेस को ही हम लोग बोलते हैं स्पेक्टिव रिस्क। तो इसमें स्टूडेंट क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ गेन और लॉस, मतलब इस रिस्क को लेने से हमको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जैसे कुछ मार्केट में नए चेंजेस आ गए या कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आ गया, तो नए प्रोडक्ट अगर आ जाते हैं स्टूडेंट्स और उसके बारे में हमको 100% नॉलेज है, तो हम क्या करेंगे, उससे खूब ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्यों कमा सकते हो? क्योंकि उस चीज के बारे में हमको क्या है, पूरी नॉलेज है। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस आ गए जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। तो जब नॉलेज नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम लोगों को लॉस हो जाता है, क्योंकि हमको उस प्रोडक्ट या उस चीज के या उस मेथड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जैसे जीएसटी भी आया स्टूडेंट, तो जीएसटी आने की वजह से भी कई बिजनेस में काफी इफेक्ट पड़े हुए हैं। तो ये होता है हमारा स्पेक्टिव रिस्क। दूसरा आता है प्योर। प्योर क्या होता है, अराइज ड्यू टू फायर, थिफ और स्ट्राइक। तो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग उस रिस्क से कवर लेते हैं जो कि फ्यूचर में हो सकता है, जैसे फायर, आग लगना, चोरी हो जाना, एम्प्लॉयज का स्ट्राइक पे चले जाना। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे रिस्क होते हैं जिसमें हमको लॉस हो सकता है या लॉस नहीं हो सकता है। कहने का सेंस ये है कि अगर आग नहीं लगी, चोरी नहीं हुई, एम्प्लॉय हड़ताल पे नहीं गए, तो इससे हमको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा।
बस क्या होगा, मेरा जो लॉस होने वाला था वो लॉस अब नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हमको इस रिस्क को लेने से प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लेकिन प्योर जो रिस्क होती है इसमें हमको लॉस हो सकता है या लॉस नहीं हो सकता है, प्रॉफिट के चांसेस इसमें नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे दो रिस्क थे, सिलेक्टिव और प्योर। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रिस्क, क्या क्या नेचर होते हैं रिस्क के, जरा ध्यान देंगे। तो अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज आपको पता हुआ है कि बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। स्टूडेंट बिजनेस में मार्केट में अगर देखते हैं तो मार्केट में काफी तेजी से बदलाव आ जाते हैं कभी कभी। जैसे नोकिया की अगर बात करते हैं तो नोकिया कंपनी को सब लोग जानते होंगे। एक समय में नोकिया काफी ज्यादा हैंडसेट बेचने वाली इंडिया की कंपनी थी। लेकिन आज के डेट में क्या देखते हैं कि उसके जो प्रोडक्ट है, जो हैंडसेट है, वो काफी सेलिंग रेट काफी गिर गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसको अदर कंपनियों ने काफी तेजी से क्या किया, मार्केट में लेकर आया और इससे पुरानी कंपनी चली गई। तो कहने का स्टूडेंट सेंस ये है कि नोकिया में बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे होंगे, बहुत सारे रिसर्च होते होंगे, लेकिन इन सब चीज के बाद भी कंपनी क्या हो गई, सेलिंग गिर गया, कंपनी जो है वो लॉस में चली गई। तो रिस्क जो है वो हो बहुत, मतलब एक बिजनेस का एक बहुत ही बड़ा क्या होता है, पार्ट होता है। इसको हम लोग पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, उसके साथ फाइट कर सकते हैं। दूसरा, एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। तो कहने का सेंस ये स्टूडेंट्स की बिजनेस में जो है वो क्या होना चाहिए, लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये जो है ये क्या है, बिजनेस का रिस्क जो होता है वो काफी एक बड़ा पार्ट है बिजनेस का। तो जब तक बिजनेस में हम रिस्क नहीं होगा वो बिजनेस जो है वो चलेगा नहीं। बिजनेस स्टार्ट करने के दिन से ही वो क्या होता है, उसके साथ रिस्क भी चल सकती है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंडेंट मेनली ऑन नेचर एंड साइज ऑफ ए बिजनेस। तो स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा मैं कि रिस्क जो होता है, या कई बार मैंने बोल चुका कि रिस्क जो होता है वो बिजनेस की साइज और बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है। छोटा बिजनेस करेंगे तो रिस्क कम होगा, बड़ा बिजनेस करते हैं तो रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन रिस्क का एक थ्योरी भी है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। सपोज कि एक 5 लाख वाला बिजनेसमैन 5 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था, अगर वो प्रॉफिट कमाता है तो 10,000, 15,000, 20,000 या 50,000 कमा लेगा। लेकिन जो 5 करोड़ लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है वो तो कई लाखों में खेलेगा, कई लाखों में प्रॉफिट कमाएगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसने बिजनेस में ज्यादा रिस्क लिया। दूसरा, तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स मेरा, प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। तो बिजनेस में जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम लोग को दो ही चीज हो सकता है, क्या, या तो प्रॉफिट कमाते हैं या तो लॉस हो सकता है। अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट जो है वो हमारा क्या होता है, रिवॉर्ड होता है। रिवॉर्ड का मतलब एक गिफ्ट होता है, जो गिफ्ट कौन देता है, बिजनेस देता है। क्यों दिया है? क्योंकि मैंने बिजनेस में क्या लिया था, रिस्क लिया था। तो स्टूडेंट बिना रिस्क लिए, बिना विदाउट एनी रिस्क यू कैन नॉट अर्न एनी सिंगल अमाउंट या प्रॉफिट। क्लियर? तो एक स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा आता है कॉजेज ऑफ रिस्क। कॉजेज ऑफ रिस्क क्या होता है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स आते हैं कॉजेज ऑफ रिस्क। कॉजेज ऑफ रिस्क जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें फर्स्ट आता है नेचुरल। क्या होता है नेचुरल रिस्क? अराइज बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स। नेचुरल क्लाइमेट जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, तो ये सब हमारे क्या होता है, नेचुरल क्लाइमेट्स है, जिसके कारण जो है हमको क्या होता है, रिस्क होता है बिजनेस में बहुत ज्यादा। जैसे बाढ़ आ गया बिजनेस में, भूकंप आ गया, बिजनेस की बिल्डिंग गिर गई, हो सकता है बिजली का तार गिर गया। तो ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल रिस्क होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है? इंक्रीज इन कंपटीशन। मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, पता है आपको? आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कंपटीशन क्या है। आप कहीं पे भी मार्केट में जाते हैं, किसी भी जगह जाते होंगे तो आप क्या देखते होंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पे मिल रहा है, या
एक ही चीज की बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, बहुत सारे शोरूम्स हैं। तो कहने का सेंस ये स्टूडेंट की एक ही चीज प्रोडक्ट कई कंपनियां बनाती हैं, हम क्या करते हैं उसी चीज का परचेज करते हैं जो हमको अच्छा लगता है, जिसको हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कंपटीशन। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होता है स्टूडेंट, जैसे गवर्नमेंट ने सारे टैक्सों को खत्म करके जीएसटी लेके आया था। तो जीएसटी लाने से क्या हुआ था, बिजनेस में बहुत इफेक्ट आए थे। जैसे कई बिजनेस में क्या हो गए, बंद हो गए, कई भाग गए, कई बिजनेस जो है अपने पॉलिसीज चेंज कर लिए, कई बिजनेस जो है अच्छा प्रॉफिट कमाने लगे। तो कहने का सेंस ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होने से बिजनेस में रिस्क होता है। टेक्नोलॉजी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या होता है, हमको पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी में क्या करता है, मूव करना पड़ता है। तो इसमें भी एक रिस्क है। फैशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स की, आज के डेट में हम देखते हैं तो फैशन काफी तेजी से चेंज होता है। तो कहने का सेंस ये है कि फ्यूचर में आने वाला क्या फैशन हमको तो पता नहीं है, लेकिन जब भी फैशन आएगा तो हमको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करेगा, अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिस्क। ह्यूमन रिस्क क्या होता है स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिस्क मतलब एक आदमी या एक ह्यूमन की वजह से जो हमको लॉसेस होते हैं बिजनेस में या हो सकते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिस्क। जस्ट लाइक स्ट्राइक, हमारे सारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए तो वो क्या एम्प्लॉयज, ह्यूमन। पावर फेलियर, पावर फेलियर की पावर बंद करना, फैक्ट्री में रात को भूल गए, या कहीं शॉर्ट तार नहीं ठीक से जोड़ा गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, पावर फेलियर भी ह्यूमन में आते हैं। केयरलेसनेस भी, एम्प्लॉयज की लापरवाही, समय से काम नहीं करना, पूरा टाइम नहीं देना, 100% नहीं देना, रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज नहीं करना, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ह्यूमन रिस्क होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट अदर रिस्क। तो लास्ट है और अदर रिस्क। अदर रिस्क क्या होता है, जो इन सारे रिस्क में नहीं आता है वो लास्ट आ जाता है ह्यूमन रिस्क। मतलब इनके अलावा जो भी बचते हैं वो ह्यूमन, इनके अलावा जो भी बचते हैं वो हमारे अदर रिस्क में चले आते हैं। तो अदर रिस्क में स्टूडेंट क्या हो सकता है, जैसे एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है। एक्सचेंज रेट आज मार्केट में कुछ और रेट था, अगले ही पल कुछ और रेट हो जाता है। तो इससे बिजनेस पे काफी, फाइनेंशियल जो भी बिजनेस, जैसे जो फाइनेंस बिजनेस करते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, जिनके बिना उन पे काफी इफेक्ट होता है। पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हो सकती है, कई ऐसे के रूल्स चेंज हो जाते हैं, या उन लोग को नहीं लगता है कि ऐसा बिजनेस होना चाहिए, तो वो लोग हमारे बिजनेस में क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो इससे हमें हमारे बिजनेस को भी क्या होता है, इफेक्ट होता है एक्सेट्रा। और भी बहुत तरह के डिस्टरबेंस जो होते हैं, बहुत तरह के रिस्क जो होते हैं वो इसमें आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं कुछ बचा हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका एक और वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।